ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम है राजेश अग्रवाल। वेलकम टू लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करने के बाद आज अभी हम लोग 2 क्लास, आज और कल, ठीक है, टुडे एंड टुमारो वी विल डेडिकेट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर से आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, सबको पता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको टैकल कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, हमारा एग्ज़ाम का सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, कैसा पैटर्न है, क्या क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, वो सारा चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी को पता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का कोई पेपर आता है, क्या होता है ना। देखो, साइंस का जो पेपर है, ठीक है, या कोई सा भी सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स में। ठीक है, 20 मार्क्स आपका स्कूल देगा, ठीक है, जिसमें से आपका इसमें आ जाएगा सारा चीज़ आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल आ जाएगा, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो आपका यूनिट टेस्ट होता है वगैरह वगैरह, उसके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, उससे रिलेटेड मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिला करके, ठीक है, आपका ये 20 मार्क्स बनता है। ठीक है, बाकी जो 80 मार्क्स होते हैं, इसमें देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स का 10 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये हो गया कितना, 20 मार्क्स, ये हो गया 30 मार्क्स और ये हो गया 30 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये बात सबको पता था। ठीक है, तो अभी अपन को क्या है, इसी तरह से पढ़ना है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के साथ इसका जुड़वा भाई है एक और चैप्टर, ठीक है, मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों चार्ज की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिला करके टोटल जो लगभग मार्क्स हमको एग्ज़ाम में आने वाला है, वो 26 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी एंड 26 नहीं, इससे लगभग 13 मार्क्स रहेगा। टोटल पूरा फिजिक्स से 26 मार्क्स का आने वाला है। टोटल जो फिजिक्स है, ठीक है, उससे अपन को कितना आने वाला है, 26। ठीक है, ये बात पता है सबको। ठीक है, तो फिजिक्स से टोटल अपन को 26 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज हम लोग उसी बिहाफ में पहला कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल इलेक्ट्रिसिटी का कुछ और जो बाकी क्वेश्चन बच जाएगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशन के माध्यम से उसको सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, साथ में बनाते जाएंगे और मुझे आंसर भी बताएंगे। पहले हम लोग जो है ना 1 मार्क्स से शुरू कर सकते हैं, 3 मार्क्स से और 5 मार्क्स से भी, लेकिन हम लोग पहले 5 मार्क्स से शुरू करते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन से, और उसके बाद 3 मार्क्स का करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क्स का करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वही सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर या जैसा आ सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, लिख करके ही बताऊंगा कि अगर आप इतने स्टेप बना करके ही बताऊंगा कि इतने स्टेप अगर आप लिखेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, इसके बाद ये लिखते लाइन तो कितना मार्क्स मिलता। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे करना है या अगला चैप्टर पढ़ना है।
ठीक है। क्वेश्चन 1 लिखिए, देखिए क्या है, 2 कंडक्टर्स, ठीक है, ए एंड बी ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, 5 ओम एंड 10 ओम, ठीक है। 2 कंडक्टर है ए और बी, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम बर्बाद होगा, मैं बस क्वेश्चन का सार बता दे रहा हूँ। 2 कंडक्टर हैं ए और बी, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ ए आर ए कितना दे रखा है 5 ओम, रेसिस्टेंस ऑफ बी आर बी कितना दे रखा है 10 ओम, ठीक है। आर ज्वाइंड इन पैरेलल, ठीक है। पहला क्या किया है, फर्स्ट इसको सबसे पहले क्या किया, इसको सबसे पहले क्या कर दिया, फर्स्ट दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल, ठीक है। पहले दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। देन इन सीरीज, पहले पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, सीरीज में जोड़ा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, पहले 2 रेसिस्टर दिया हुआ है, उन दोनों को पहले पैरेलल में जोड़ा, देन इन सीरीज, ठीक है। इन ईच केस द वोल्टेज अप्लाइड इज 20 वोल्ट। दोनों केस में क्या किया है, वोल्टेज 20 वोल्ट अप्लाई किया है, ठीक है। तो पहला जो सर्किट डायग्राम दिखेगा अपन को कैसा दिखेगा, पहले पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है, 5 ओम 10 ओम, ठीक है। और फिर इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया है, कितना 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट, ठीक है। दूसरे केस में क्या किया है, सीरीज में जोड़ा है, ठीक है, 5 ओम 10 ओम, ठीक है। ये कितना हो गया 20 वोल्ट प्लस माइनस। अभी देखो, अगर आप क्वेश्चन में आया है और ये सर्किट डायग्राम बना देते हो ना, केवल ये सर्किट डायग्राम, और यहाँ लिख देते हो पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, और यहाँ लिख देते हो सीरीज अरेंजमेंट, समझ रहे हो। तो इतने में ही ये अभी और भी इसका पार्ट है, क्या क्या निकालना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इतना ही लिख देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इतना डायग्राम बना देते हो तो 5 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, समझ गए। अभी इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, इसका PDF मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, तब तक कॉपी में छोटा मोटा कुछ कुछ लिखना है तो लिखते चलो, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट यही था, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, तो हमने बना लिया, ड्रॉ सर्किट डायग्राम बना लिया हमने, ठीक है। बीच में सब बोलते जाएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं। इसके मिल गए 2 मार्क्स, ठीक है। सर्किट डायग्राम बना दिया आपने। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इन विच कॉम्बिनेशन विल द वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर ए एंड बी विल बी द सेम, ठीक है। पूछता है इन विच कॉम्बिनेशन, किस वाले कॉम्बिनेशन में ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, किस में होगा, वोल्टेज सेम किस में होता है, पैरेलल में, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, इन विच कॉम्बिनेशन वोल्टेज, यहाँ लिख लो वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, क्वेश्चन भी लिख लो, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर ए एंड बी विल बी सेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखेंगे, हाँ पैरेलल, या थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे इसको, यहाँ से ले लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर ए एंड बी विल बी सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। इसको पूरा लिख देंगे, 1 नंबर चाहिए ना अपन को, क्वेश्चन सही उतार के, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर ए एंड बी विल बी सेम
ठीक है, इन पैरेलल अरेंजमेंट। समझ में आया? ये बात समझ में आया? देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आएगा। इतना लिख दिए, तुमको लिखना केवल पैरेलल अरेंजमेंट था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का कॉपी करके लिख देना है, आपको फुल मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरा क्या क्वेश्चन आएगा, बोलेगा इन विच कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन विच अरेंजमेंट विल द करंट थ्रू ए विल बी सेम। करंट पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, करंट, तो लिख देंगे ना, करंट विल बी सेम इन पैरेलल नहीं, क्या लिखेंगे, सीरीज अरेंजमेंट। समझ गए? इतना लिखते ही आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, 5 मार्क्स का है, 4 पार्ट पूछा है, यानी जरूर कोई ना कोई एक पार्ट तो 2 मार्क्स का था। तो 2 मार्क्स कौन सा था, पहला वाला, इसमें 2 मार्क्स मिल गया, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 1। समझ में आ रहा है? ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, इन ईच केस। निकाल सकते हैं ना, है ना? दोनों डायग्राम के बीच में जहां लाइन खींचे थे वहीं पे लिखेंगे आर इक्विवेलेंट। पैरेलल वाला इधर लिख रहे हैं R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट सीरीज, यहाँ सीरीज लिख दो, थोड़ा और अच्छे से करना है तो क्या, R1 प्लस R2, ठीक है। और यहाँ आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दो पैरेलल। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब निकाल लोगे ये वाला, क्या निकाल के बताऊं? ठीक है, इतना कर लोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ मार्क्स और यहाँ पे हाफ मार्क्स। सब लोग समझ गए? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं तो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ लेंगे, है कि नहीं? क्या कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी तरह से लिखना है। अगला देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या दिया है। अगला 5 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। अगली बार से मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा क्वेश्चन का, ठीक है। आज तो मैं नहीं बना पाया हूँ, इसीलिए आज क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। फाइंड आउट द फॉलोइंग in the electric circuit given below, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें निकालनी है, ठीक है। क्या क्या निकालना देखेंगे, पहले सर्किट डायग्राम देख लो, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। एक रेसिस्टेंस दिया है 4 ओम का, फिर एक एमीटर दिया है जिसका नाम A1 लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ से 2 रेसिस्टेंस दिए हैं, फिर यहाँ पे ये बैटरी दे रखा है, फिर यहाँ पे अपन को स्विच दे रखा है, फिर यहाँ से एमीटर दे दिया है A2, फिर यहाँ से इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसका वैल्यू है 4 ओम, यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट दिया है B, यहाँ पे दिया है C, ठीक है। और ये A2 है, ठीक है। ये दिया है आपको 8 वोल्ट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज 8 ओम, दिस इज 8 ओम, ठीक है। यहाँ से देखो ये करंट जाएगा I, ठीक है, ये इधर आएगा तो करंट यहाँ इंटर कर रहा है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। करंट यहाँ इंटर कर रहा है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। करंट यहाँ आएगा, 2 भाग में बटेगा, यहाँ और यहाँ, यहाँ इंटर कर रहा है, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। करंट देखो यहाँ से निकला, यहाँ आ गया टोटल
यहाँ आया, यहाँ इंटर कर रहा है, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन में किसी को दिक्कत है? साइन कैसे पुटअप करते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या दिया है? पहला पार्ट बोलना है निकालने इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक, तो इसका कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, पहला पार्ट में पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू नंबर ऑफ 8 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, 8 ओम रेसिस्टेंस, 8 ओम के रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट बताना है, दो ठो जो 8 ओम का है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे जी? सिंपल सा बात है। ठीक है, लिखेंगे सिंस टू नंबर ऑफ 8 ओम रेसिस्टेंस आर connected in parallel। ठीक है, देखो इतना सारा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे सो आपको पता चल जाए। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। ठीक है, दो रेसिस्टेंस है ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। पहला वाला तरीका से तो बहुत क्वेश्चन किए हैं, इससे कर लेते हैं 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8। ठीक है, ये कितना आ गया? 8 8 कैल्शियम 8, 1 प्लस 1 2 बाई 8, 1 बाय 4। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे उसके नीचे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 ओम। समझ गए यहाँ तक? सर्किट डायग्राम सब लोग नोट कर लिए हैं कॉपी में? ठीक है, अगला देखो, इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, बोलता है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेसिस्टर। ठीक है, अपने कॉपी में देखो सब लोग, 4 ओम रेसिस्टर के थ्रू करंट पूछ रहा है ना, 4 ओम है ना। यहाँ देखो एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, 4 ओम रेसिस्टर। ठीक है, उसके बाद ये रहा मेरा 8 ओम है, ये 8 ओम है, ये 4 ओम है। 4 ओम के से कितना करंट जाएगा सो पूछ रहा है। अरे जब ये करंट निकालना होता है, ये यही करंट है ना जो बैटरी से जाएगा। मैंने बताया था जब बैटरी का करंट निकालना होगा तो क्या पता करना पड़ेगा? टोटल आर इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ सर्किट इज इक्वल टू 4 ओम प्लस, इन दोनों का भी कितना आया था? पहले पार्ट में हम लोग निकाल चुके हैं, इसीलिए यहाँ यूज कर सकते हैं 4 ओम। ठीक है, क्या हो गया आंसर? 8 ओम। ठीक है, 8 ओम आ गया, तो आई निकालेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी इज 8 वोल्ट बाय 8 ओम इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ आई को लिख देंगे क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। ये बात समझ में आ गया? करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। ठीक है, आप ये 1 एम्पियर निकालेंगे, आपको यहाँ 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन किए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक निकाले, आपको 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, अभी देखो बच्चे, मैं ये भी बताऊँगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है बताइए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर, ठीक है, 4 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग, सर्किट डायग्राम तो पहले बना ही चुके हैं, ठीक है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूरा लिखना, एग्जाम में डिफरेंस पूरा लिखना, ठीक है। मैं अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। या यहाँ पे अगर उसको है तो V1 नाम दे देना, V1 इक्वल टू I1 R1, ठीक है। सर्किट में ही दिखा देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको I1 दिखा देना, I1, और इसको 4 ओम को यहाँ पे इक्वल टू करके R1 लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस V1 यहाँ दिखा देना। अगर बार बार नहीं लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे ये ऐसे सर्किट डायग्राम में भी दिखा दोगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुमको आता है कि नहीं। हम लोग इतने मेहनत से पढ़े हैं जी, किसी का मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। 1 एम्पियर इंटू 4 ओम इट इज़ 4 वोल्ट, समझ रहे हो। इतना करते ही आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। तीसरा देखिए, तीसरा तो हो गया, चौथा देखिए। चौथा क्वेश्चन बोलता है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेसिस्टर। क्या पूछ रहा है, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेसिस्टर, ठीक है। तो पावर है ना, यहाँ लिखना है पावर P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है ना। I स्क्वायर R होता है, ठीक है। तो I अभी हमको पता है 4 ओम के रेसिस्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ फिर से यहाँ 4 ओम वाला बना लेंगे, 4 ओम, ठीक है। I हमको पता चल गया था, I1 कितना आया था 1 एम्पियर, ठीक है। पावर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 4, इट इज़ नथिंग बट 4, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, कुर्बान बताएगा, वॉट, पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है। तो आंसर हो गया 4 वॉट। इतना बनाते ही आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। पांचवा पार्ट, इसका पांचवा पार्ट देखो क्या लिखा है। पांचवा पार्ट क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ एमीटर। देखो डिफरेंस को मैं DIFF लिख देता हूँ, तुम लोग पूरा लिखना है एग्जाम में तो, ठीक है। बाकी नोट्स में जैसा लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूरा लिखना है। मैं भी एग्जाम में पूरा लिखता था। डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। 2 एमीटर लगा हुआ था ना बच्चों, यहाँ देखो 4 ओम के बाद यहाँ पे 1 एमीटर लगा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो, आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोग तो फटाफट ये आंसर दे दोगे, सारा क्लास किया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा रद्दी सा क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब पूछ दिया है तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चे, यहाँ से I करंट निकलेगा, ये एमीटर I करंट रीड करेगा, कोई दिक्कत है। यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे I1 होगा, यहाँ I2 होगा। अरे तो फिर यहाँ I1 और I2 मिल करके क्या निकलेगा, I निकलेगा ना। तो ये करंट, ये एमीटर क्या रीड करेगा, I ही रीड करेगा, ठीक है। तो डिफरेंस, तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस, देयर विल बी, ऐसे लिख देंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। क्यों, सिंस बोथ, ठीक है, सिंस बोथ एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक तरह से कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में है, इसीलिए उनके रीडिंग में कोई डिफरेंस
नहीं आएगा। ये बात समझ गए? ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन करें हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अभी क्या है ना, अभी हम लोग 5 मार्क्स वाला दो क्वेश्चन किए ना, एक और 5 मार्क्स वाला करते हैं, फिर कुछ 3 मार्क्स वाला करेंगे, ठीक है? मतलब बाकी सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है ना? जितने क्वेश्चन है मेरे पास, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो तो सारा करेंगे ही करेंगे, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रहे, ठीक है? एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कैसे लिखना है सब चीज़ आपको बताया जाएगा, ठीक है? तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ, मेहनत जितना किया जा रहा है उतना मेहनत आपको करना है, फिर से सारे क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है? और प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो कि नहीं? तुम लोग को समझ में आ रहा है सारा चीज़ जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, ठीक है? ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, ठीक है? देखो डायग्राम को मैं क्या है ना, DAG लिख करके छोड़ देता हूँ, ठीक है? समझ जाना, मैं क्या क्या लिखता हूँ वो अभी ही बता दे रहा हूँ तुमको, ठीक है? तुम लोग पूरा डायग्राम लिखना, ठीक है? ड्रॉ लेबल डायग्राम, ठीक है? लेबल डायग्राम मतलब समझ गए, उसमें सब चीज़ लेबल करना है, करंट कहाँ है, वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस साइन, सब चीज़। अगर लेबल डायग्राम लिख दिया है तो आपको सब चीज़ ड्रॉ करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा बच्चे, ठीक है? और फिजिक्स में आंसर में यूनिट ज़रूर से लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है? अगर 2 मार्क्स का है तो 1 ही मार्क्स मिलेगा, समझो? केवल यूनिट लिखने के लिए पूरा सही बनाए, सब कैलकुलेशन किए, लेकिन वॉट नहीं लिखे, रेसिस्टेंस आया ओम नहीं लिखे, तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है? और तुम क्लेम भी नहीं कर पाओगे। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू स्टडी, ठीक है? टू स्टडी क्या है? एक मिनट, डायग्राम टू स्टडी the relationship between, ठीक है? ये देखो, ये एक तरह से थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? बिटवीन द करंट आई, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू a conductor and the potential difference be applied across its two ends, ठीक है? इसके बाद क्या करना है? स्टेट द फॉर्मूला कोरिलेटिंग द आई इन ए कंडक्टर, आई इस करंट है ना, यहाँ डिफाइन कर दिया, देखो आई, तो आई अब यूज़ कर सकता है, आई इन अ कंडक्टर एंड भी क्या है, यहाँ डिफाइन कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस इट, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो बड़ा छोटा होने वाला है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उससे छोटा आंसर होने वाला है, इसीलिए क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है कभी। ऑल्सो शो देयर relationship by drawing हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ड्राइंग अ डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हो ना, ठीक है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको तो थोड़ी सीबीएसई बोलता है कि क्वेश्चन लिखना है, समझ रहे हो, आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। देखो ये भी अभी मैं बताऊंगा तुमको कि अगर देखो इसके जगह और क्या लिखा जा सकता था, जो ये इतना बड़ा लिखा है ना, इसके जगह वो छोटे में एक लाइन में कुछ लिख सकता था, लेकिन दोनों का आंसर सेम होता। पढ़ाई ऐसे करना है, ठीक है, कि अगर इसके जगह दूसरा क्वेश्चन देगा वो फ्रेम करके, ठीक है, जो कि सेम, जिसका आंसर सेम होगा, तो उसको आपको कैसे पकड़ना है। तो आप क्वेश्चन को समझ गए कि क्या पूछना चाह रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि दोनों का आंसर सेम होगा। अभी इसके जगह और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी इसके आगे भी क्वेश्चन है, अभी पूछ रहा है व्हाट वुड बी द, अब मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस, ठीक है, इफ आई इज कितना 0.15 एम्पियर एंड, मतलब क्वेश्चन ने यही पूछना चाह रहा है, वोल्टेज इज 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ये देखो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, ठीक है, लेबल डायग्राम बनाना है टू स्टडी क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। भी और आई के बीच में कौन रिलेशन देता है जी, कौन सा लॉ है ऐसा, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोल सकता था स्टेट एंड प्रूफ ओम्स लॉ, है कि नहीं, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो ओम्स लॉ, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब ये है दोनों का आंसर सेम ही होगा। ओम्स लॉ पूछ रहा है ये डायरेक्टली, इतना बड़ा ये लिखने का मतलब ओम्स लॉ ही पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, यहाँ तक क्या बोल रहा है, यहाँ तक में एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो बोला है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम। यहाँ तक के क्वेश्चन के लिए वो एक ही चीज मांग रहा है आंसर में, आप बस डायग्राम बना के दे दो हमको, जिससे हम करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप निकाल पाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है स्टेट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो कि अगर किसी कंडक्टर से आई करंट जा रहा है और भी वोल्टेज है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। और ये अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फॉर्मूला स्टेट करना, यानी V इक्वल टू आई आर लिख दिए तो फॉर्मूला उसका लिख दिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, शो देयर रिलेशनशिप बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा पार्ट। ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के पार्ट बाय पार्ट समझो। ये तीसरा पार्ट हो गया, शो देयर रिलेशनशिप बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम, एक डायग्राम बना करके उनका रिलेशनशिप शो करो, ठीक है। और चौथा ये तो कोई भी बना देगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। अलग अलग क्वेश्चन, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ठीक है, और ये वाला डायग्राम 2 मार्क्स। समझ रहे हो 5 मार्क्स कहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो अब इसका क्या है, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम देखो, करंट नापने के लिए क्या लगाना पड़ता है, एम्पियर, एमीटर, क्या लगाना पड़ता है, एमीटर। वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर, ठीक है। तो वो तुमसे यही चाह रहा है जानना कि एमीटर सर्किट में कैसे लगाते हैं, वोल्टमीटर सर्किट में कैसे लगाते हैं। अगर तुम सही से सर्किट डायग्राम बना दिए तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसा होगा, एक तो रेसिस्टर लेना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, ठीक है। वोल्टमीटर कैसे लगाएंगे, इसके पैरेलल में लगा दिया वोल्टमीटर, ठीक है। अब इसके थ्रू करंट चाहिए तो एक एमीटर लगा दिए सीरीज में, ठीक है। अब सब चीज का माई बाप एक क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी, ठीक है। लेबल करना है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, यहाँ से करंट निकलते हुए दिखाना पड़ेगा,
ठीक है, करंट यहाँ आएगा आई, और यहाँ पे भी देखो यहाँ से करंट, तो ये प्लस माइनस यहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ प्लस माइनस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा V1, ठीक है, या B, और फिर यहाँ प्लस माइनस और यहाँ से करंट आई दिखाना पड़ेगा। जब इतना डायग्राम तुम बना दोगे, ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा इसमें 2 मार्क्स, केवल ये डायग्राम बनाने का। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, स्टेट द रिलेशनशिप, है ना, भी और आई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है द फॉर्मूला, ठीक है, द फॉर्मूला स्टेट्स दैट, फॉर्मूला क्या बोलता है, स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग, करंट क्या होता है, फ्लोइंग, ठीक है, फ्लो करता है, करंट फ्लोइंग, ठीक है, या पासिंग लिख सकते हो, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है, देखो जो मैथमेटिकल रिलेशन है ना उसी को बस यहाँ पे लिखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमको पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या भी और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द, लेकिन एग्जाम में हमेशा यही लिखना है, करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, वोल्टेज फ्लोइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज़ क्यों ऐसा होता है, वो चीज़ जब हम लोग सारा चीज़ कर लेंगे, देखो कुछ चीज़ें जो एग्जाम में नहीं आएंगी, ठीक है, और उसको समझना थोड़ा सा हल्का सा टफ होता है, तो उसको मैं उस पॉइंट पे नहीं बताता हूँ क्योंकि बेकार में कन्फ्यूज़न होगा, उसको हम लोग लास्ट में बाद में कभी फिर से समझ लेंगे, लेकिन लिखना हमेशा पहले ये है, करंट फ्लोइंग, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं मैंने क्या बोला, एग्जामिनर को समझना है कि कुछ नहीं आता है, तुम एक बार यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिख के यहाँ पीडी लिख दो, ठीक है, उसके बाद कहीं पीडी लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। अभी क्वेश्चन में देखे ना, एक बार करंट को आई लिख दिया तो दोबारा सब जगह आई और भी यूज कर लिया था, ठीक है, तो एक बार तुम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे पीडी ब्रैकेट में दे दो, उसके बाद यूज करना उस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम सीधा यहाँ पीडी लिख दोगे तो मार्क्स काट सकता है वो। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ टीचर मतलब वैसे होते हैं जो मार्क्स काटने के आदी होते हैं तो वो काट देंगे, कुछ लोग दे भी देते हैं लेकिन काट सकता है। समझ रहे हो? तो अपने लिए सेफ साइड रहना है, हमेशा ऐसे करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पी डी अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस एट्स एंड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, ये पूरा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये ओम्स लॉ आपको याद भी कर लेना है, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, फिजिकल कंडीशन, ये पूरा किताब में ऐसा ही मिलेगा आपको, फिजिकल कंडीशन, तो इसको याद भी कर लेना है, फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी, etc remains unchanged, ठीक है, इसी को लिख देना है, दिस इज ओम्स लॉ। समझ रहे हो कि नहीं? ओम्स लॉ, या यहीं पे ऐसे लिख सकते थे, ओम्स लॉ करके, ओम्स लॉ, ठीक है, लाइन खींच करके, या ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते थे, द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? अलग अलग तरीका हो सकता था, यहाँ पे इतना लिखने के बाद लिख देंगे, उसके बाद जो रिलेशन है वो अपना यहाँ पे लिख देंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, और आई इज इक्वल टू भी बाय आर, ठीक है, भी इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आर मत लिख देना, ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में रख करके वैसे ही लिखना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, और यहाँ लिख देना है वेयर
अब देखो एग्जामिनर को ये भी समझना है कि आर का मतलब नहीं पता होगा, तो लिख देना वेयर आर इज द रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर या रेसिस्टर, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ठीक है, सर्किट डायग्राम हम लोग बना ही चुके हैं। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, भी और आई दे रखा है, आर निकालना है, तो आर इक्वल टू भी बाई आई फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। भी दे रखा था तो 1.05 वोल्ट और आई दे रखा था 0.15 एम्पियर, ठीक है। दोनों को काटेंगे, ठीक है, तो 2 डेसिमल के बाद है, 2 डेसिमल के बाद है, डेसिमल कट गया, ठीक है। 15 इतना 7 जा 105, तो आर इज 7 ओम। ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत किसी तरह का? ठीक है, देखो एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मार्क्स में ही। क्वेश्चन दिया है, एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ दिया है, थोड़ा मेरा हाथ नहीं बैठा है इस बोर्ड पे, आई है इधर, भी है इधर, ये ग्राफ दे दिया ऐसा, और यहाँ बोल रहा है ये 0.1 है, और ये कितना है, ये 2 है, ठीक है, ये दे दिया है, और ये दे दिया है 4, ठीक है। ग्राफ समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, पूछता है कि R इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाय आई। तो जहाँ तक भी जाएंगे, यहाँ तक भी गए हैं, तो इसी के क्रॉसपॉन्डिंग में उठेंगे और वहीं तक आई में जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? कैसे करेंगे, जहाँ तक भी जाएंगे, ठीक है, भी अगर 2 लेंगे तो उसी के सीधे में ग्राफ में जाएंगे, और फिर जहाँ पे वो करंट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो वाला करंट लेंगे, ठीक है। तो 2/0.1, ये हटाने के लिए एक 0 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 20 ओम। आर इक्वल टू कितना आ गया? किसी को कोई दिक्कत हुआ ये ग्राफ वाला से? ग्राफ वाला देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। किसी को दिक्कत है? ठीक है, आगे चलें। गौरव दिक्कत है क्या? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर, ठीक है, इन पैरेलल, ठीक है, are required to carry 5 ampere on a 220 वोल्ट सप्लाई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि 176 ओम का कितना रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ें ताकि हमको 5 एम्पियर का करंट मिले 220 वोल्ट के सप्लाई से, ठीक है। तो मान लो कितना जोड़ें, यही ना क्वेश्चन है। अब कितना जोड़े नहीं पता भैया हमको, ठीक है, तो ऐसे डॉट 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 करके दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे जोड़े हैं 176 ओम का, ठीक है। फाइनली करंट कितना चाहिए हमको, 5 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज कितना है, करंट यहाँ से करंट घुस रहा होगा ना, तो प्लस साइन इधर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो इसका आर इक्विवेलेंट तो हम निकाल सकते हैं ना, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, भी बाई आई होना चाहिए। भी कितना दिया है, 220/5, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया,
भी ये कट के कितना आ गया 44 ओम। समझ गए। अब आ गया नंबर ऑफ रेसिस्टर, तो कितना रेसिस्टर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेसिस्टर, लेट नंबर ऑफ रेसिस्टर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू n, ठीक है, n रेसिस्टर चाहिए। और हमको पता है एंड क्या, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इफ n नंबर ऑफ resistance of resistance are connected in parallel, ठीक है, then their equivalent resistance कितना हो जाता है जी, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कम हो जाता है ना रेसिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, आर बाय एन। याद है कि नहीं पढ़े थे हम लोग, ठीक है, आर इक्विवेलेंट आर बाय एन। आर इक्विवेलेंट हमको कितना चाहिए 44, आर कितना है 176, एन चाहिए नंबर, है कि नहीं, एन आ जाएगा 176 बाय 44, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, n इज 4, ठीक है, 4। समझ गए। तो 4 रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हेंस 4 नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी में, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद बोलता है डिराइव रिलेशन, ठीक है, बिटवीन पावर पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस, ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, बताया था क्या होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है, एकदम याद कर लेना इसको, द रेट, ठीक है, अलग पेन से लिख देते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कल बताया था ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, तो टाइम के जगह लिख सकते हैं हम लोग रेट, ठीक है, द रेट, कौन सा इलेक्ट्रिक पावर कर रहे हैं इसीलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, और डिसिपेटेड in an electric circuit, ठीक है, an electric circuit is called electric power, it's called electric power। समझ में आया कि नहीं आया, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, 1 मार्क्स मिल गया। अब उसके बाद बोलता है डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पावर एंड रेसिस्टेंस। तो मैंने कल पढ़ाया था ना, V और R दिया है तो पावर के बीच में क्या रिलेशन होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला रिलेशन कल के क्लास में पढ़ाया गया था, जो लोग नहीं आए थे लेक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R यहाँ लिख दोगे, ये मिल जाएगा 1 मार्क्स। समझ गए।
यहाँ पे ये और थोड़ा अच्छे से लिख दोगे, यूनिट ऑफ पावर p इज वॉट, तो और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यूनिट भी लिख दोगे तो और खुश हो जाएगा। ये बात समझ गए? ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं या और करना है क्वेश्चन? चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कल फिर करेंगे, ठीक है। कल सुबह कितने लोग हैं? कल सुबह कितने लोग आएंगे? 11 बजे से क्लास होगा, ठीक है। कल सुबह हम लोग 11 बजे से क्लास करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है 11 बजे से में? 11 बजे दिक्कत है तो 11:30, 11 बजे क्या है तुम्हारा बताओ? अच्छा, बाहर जाना है। शाम में मैं फ्री नहीं हूँ, कल संडे है ना, तो कल रहने देते हैं फिर क्लास, क्या? नहीं, फिर शाम में मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है, तो बाकी आप लोग सारा क्वेश्चन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूँ क्लास में? बना रहे हैं ना, तो सारा क्वेश्चन बन रहा है, कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, भेजो। मतलब मैं क्या इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि कोई डाउट नहीं रह रहा है? सारा क्लियर हो जाता है ना? ठीक है, देखो इसीलिए हम लोग सारा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या, 2 वायर x एंड y, 2 वायर है x एंड y आर ऑफ इक्वल लेंथ का है एंड हैव, अभी तो जब लाइट पढ़ोगे ना, लाइट, मैग्नेटिज्म, ठीक है, तो और मज़ा आएगा। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि तुम लोग क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है, तो आधा चीज़ उधर का था, आधा चीज़ इधर का था, ठीक है, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। जब अभी लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हुए हो, तब देखना कितना मज़ा आएगा, ठीक है। उसको तो देख के पर्सपेक्टिव, मतलब एक एक डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। 2 वायर x and y are of equal length and have equal resistance, ठीक है। 2 तार है, ठीक है, इक्वल लंबाई का है और इक्वल क्या है उसका, रेसिस्टेंस भी है। भाई इक्वल लंबाई है, इक्वल रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो अब रेसिस्टेंस में बच ही क्या जाता है, एरिया और रेसिस्टिविटी, ठीक है। लेकिन अगला क्या दिया है, इफ़ रेसिस्टिविटी ऑफ x, ठीक है, इज ग्रेटर देन रेसिस्टिविटी ऑफ y, दे दिया, ठीक है। तो पूछता है विच वायर इज थिकर, विच वायर इज थिकर, यानी एरिया किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, विच वायर इज थिकर एंड वाई। जब रेसिस्टेंस दे ही दिया था, इक्वल है, लेंथ दे ही दिया था, 2 ही चीज़ बता था, रेसिस्टिविटी और एरिया, ठीक है, थिकर मतलब थिकनेस मतलब एरिया, तो अब वही दोनों में रिलेशन पूछ दिया। समझ रहे हो कि नहीं? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। इसको देखो कैसे करना है, यहाँ ले लेना है वायर x, ठीक है, रेसिस्टेंस नहीं लिखा इसीलिए हम वायर लिख रहे हैं, वायर x, वायर y, ठीक है, दोनों का रेसिस्टेंस मान लो r है, लेंथ l है, इसका भी रेसिस्टेंस r हो गया, लेंथ l हो गया। ये क्या है, रो x है और इसका एरिया मान लो क्या है, ax, ये रो y हो गया और ये एरिया क्या हो गया इसका,
ए वाई, ठीक है। आर क्या लिख सकते हैं, आर इजकल टू रो एक्स इंटू एल बाय ए एक्स, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रो वाई एल बाय ए वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। दोनों रेसिस्टेंस बराबर है तो ऐसा लिख सकते हैं, रो एक्स बाय इंटू एल बाय ए एक्स इक्वल टू रो वाई एल बाय ए वाई, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों रेसिस्टेंस बराबर है, एल एल कट गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, रो एक्स बाय ए एक्स इक्वल टू रो वाई बाय ए वाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या दे रखा है तुमको, रो एक्स इज ग्रेटर देन रो वाई, है ना। रो एक्स क्या है, ग्रेटर देन रो वाई है, ठीक है। और दोनों को बराबर करना है, रेशियो को क्या करना है, बराबर, है कि नहीं। मान लो ये 5 है, ग्रेटर देन 3 है। अब क्या करना है, इससे कुछ नंबर से डिवाइड देना है, इसको कुछ नंबर से डिवाइड देना है, ताकि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना पड़ेगा। देखो बराबर करना है ना, अभी इसको दोनों को बराबर करना है, तो नीचे भी 5 से और इधर भी 3 से डिवाइड दे दें, तो इधर 1 आएगा इधर 1 आएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि ax को 5 होना पड़ेगा, ay को 3, यानी लिख सकते हैं सिंस रो एक्स ग्रेटर देन रो वाई देयरफॉर ax मस्ट बी ग्रेटर देन ay, लिख सकते हैं। तो कौन सा थिकर होगा, देयरफॉर वायर एक्स का है ना एरिया ज़्यादा, वायर एक्स विल बी थिकर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने के लिए रफ में लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम में इतना ही चीज़ लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया, बाकी लोगों को समझ में आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे, ठीक है, सारा क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद बाकी लोगों के स्कूल में बाकी चैप्टर हो गया क्या, दूसरा फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, लाइट खत्म हो गया पहले ही, ठीक है। और मतलब तुम्हारा 2 चैप्टर हो गया, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ठीक है। बाकी दूसरा राहुल के स्कूल में, अच्छा, तो तुमने सारा क्लास किया इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे, तो सारा सब समझ में आ गया, ठीक है। बाकी अगला गौरव, समझ में आ गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारी तरफ से। आपको कोई डाउट है, ठीक है। अगर देखो कुछ लोगों को अगर डाउट है कुछ चीज़ों में, ठीक है, तो कल मैं 11 से 12 फ्री हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर इस टॉपिक में डाउट है, ठीक है। अगर 3, मुझे मिनिमम 4 लड़के चाहिए, ठीक है। अगर 4 लड़के तैयार होंगे तो मैं क्लास ले लूँगा उन सभी टॉपिक पे जिस पे डाउट है, समझ गए। तो जिसका भी कुछ डाउट बचा है वो कल पूछ सकता है, ठीक है।